नवाफिल में सबसे ज़्यादा जिस नमाज पर ज़ोर दिया गया, तरग़ीब दिलाई गई, यहाँ तक कि कुरान पाक में इरशाद हुआ व मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक, वो नमाज तहज्जुद है। नमाज तहज्जुद ये वो नफली इबादत है जिसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशगी के साथ अदा किया, सहाबा इकराम का मामूल रहा। और ये वो इबादत है कि जिसके ज़रिए बहुत ही जल्दी से इंसान अल्लाह ताला का क़ुर्ब पा लेता है। नमाज तहज्जुद की बेशुमार फ़जीलत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस पर कसरत के साथ अहादीस मौजूद हैं। आज का मेरा उन्वान है कि नमाज तहज्जुद कितनी रकात हैं और क्या इसके लिए सोना ज़रूरी है और इसका क्या तरीक़ेकार है, किस तरह हम इसको अदा कर सकते हैं। तो पहली बात कि नमाज तहज्जुद के लिए क्या सोना ज़रूरी है, तो याद रखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा इकराम का ये आम मामूल था कि वो रात के आखिरी पहर में बेदार होकर नमाज तहज्जुद को अदा किया करते थे। नमाज तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है। हज़रत हज्जाज बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, आप फरमाते हैं अल मरउ युसल्ली सलात बाद रक़दा, कि सोने के बाद जो नमाज अदा की जाती है उसको तहज्जुद कहते हैं। इसी तरह तफसीर बग़वी में है व तहज्जुद ला यकून इल्ला बाद नौम, कि तहज्जुद नींद के बाद ही होती है। तो तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है, भले एक लम्हे के लिए आँख लगी हो, कुछ वक्त के लिए इंसान सोया हो। अब यहाँ पर कुछ बातें समझ लीजिए कि एक शख्स जो है पूरी रात जागता रहा, बड़ी रातें आ गईं, या वैसे ही आम तौर पर वो शख्स जागता रहा और फिर रात के आखिरी पहर में उसका दिल किया कि मैं नवाफिल अदा करूं। अब अगर उसने तहज्जुद की नीयत के साथ नफिल पढ़े तो नफिल तो हो जाएंगे, लेकिन वो तहज्जुद नहीं कहलाएंगे। या फिर वो वैसे ही नफिल पढ़ रहा है तो क्या वो तहज्जुद होंगे या नहीं होंगे, वो तहज्जुद नहीं होंगे, नफिल कहलाएंगे। कौन से नफिल कहलाएंगे? उस नफिल का नाम है सलातुल लैल, यानी रात की इबादत, रात के नफिल। अब जो रात के नफिल जो होते हैं, सलातुल लैल जो है वो दिन के नफिल के मुकाबले में बड़ा दर्जा रखती है, फ़ौक़ियत रखती है, बड़ी शान रखती है दिन के मुकाबले के नफिल में। कि अगर कोई शख्स दिन को नफिल पढ़ता है और दूसरा शख्स जो रात को नफिल पढ़ता है तो रात के नफिल की फ़जीलत ज़्यादा है। जो जो रात होती जाती है तो खुदा की रहमतों का नज़ूल भी बढ़ता जाता है। तो रात के नफिल की फ़जीलत है। तो अगर कोई शख्स बग़ैर सोए, कि वो सोया नहीं था, नफिल पढ़ रहा है, तो वो उसके नफिल तहज्जुद नहीं कहलाएंगे, हाँ सलातुल लैल ज़रूर होंगे। तहज्जुद कब कहलाएंगे? कि वो एक लम्हे के लिए सोया हो, थोड़ी देर के लिए सोया हो, सोने के बाद जो नफिल अदा किए जाएंगे वो तहज्जुद होंगे। अब दूसरा यहाँ पर यह मसला भी समाअत कर लें, एक शख्स मगरिब की नमाज़ पढ़ कर सोया और उसकी आँख खुली रात को 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे। अब उठा और उसने फ़र्ज़ नमाज इशा के अदा किए। अब उसके बाद जो नवाफिल पढ़ेगा क्या वो तहज्जुद कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? वो तहज्जुद नहीं कहलाएंगे, सलातुल लैल कह सकते हैं। फ़र्ज़ नमाज, इशा के फ़र्ज़ नमाज के बाद सोना ये लाजमी है। तो इशा के फ़र्ज़ से पहले अगर कोई शख्स सोया और इशा के फ़र्ज़ नहीं पढ़े, भले रात का आखिरी पहर फिर वो उठता है और फिर फ़र्ज़ पढ़ता है और उसके बाद जो नफिल पढ़ेगा वो सारे की सारी सलातुल लैल के हुक्म में जाएंगे। इशा के फ़र्ज़ पढ़ लेने के बाद कुछ देर सोना ये ज़रूरी है, लाजमी है, ताकि वो तहज्जुद की फ़जीलत को या तहज्जुद के नफिल को पा सके। अब ये बात समझ लेने के बाद अब दूसरी बात है कि तहज्जुद का वक्त कब तक है। तो अब रमज़ान मुबारक के महीने में जब रोज़ा रखते हैं तो मस्जिद से सदा आती है कि सहरी का वक्त ख़त्म होने वाला है, खाना पीना छोड़ दें, और फिर अचानक आज़ान शुरू हो जाती है। वो जो वक्त होता है कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, इसको तुलुए फजर कहते हैं। ये आखिरी वक्त है तहज्जुद का, यानी रोज़े का जब वक्त ख़त्म होता है उस वक्त तक, उससे पहले पहले आप नफिल अदा कर सकते हैं तहज्जुद के किसी भी वक्त। आप रात को इशा की नमाज़ पढ़ कर सोए और 1 घंटे के बाद आपकी आँख खुल गई, उस वक़्त भी आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। वो फ़जीलत सारी की सारी आपको मिल जाएगी जो तहज्जुद पढ़ने की आखिरी पहर में भी है। तो ये वक्त है तहज्जुद के नमाज का कि तुलुए फजर तक। अब तीसरी बात है कि तहज्जुद कितनी रकात पढ़ें। तो तहज्जुद कम से कम 2 रकात हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 8 रकात साबित हैं।
اب کوئی شخص اگر 2 رکعت کر کے پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی اگر 4 رکعت کر کے نیت کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 4 پڑھے، کوئی 6 پڑھے، 8 پڑھے، یہ ساری کی ساری نماز ٹھیک ہے۔ اب یہ یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت کی نیت کر کے تہجد پڑھتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ جب وہ دوسری رکعت میں بیٹھے گا، پہلا قاعدہ کرے گا، تو عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد کھڑا نہ ہو جائے، بلکہ یوم یقوم الحساب پوری درود شریف اور دعائیں پڑھنے کے بعد اب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، اور تیسری رکعت میں جب کھڑا ہو تو ثنا سے شروع کرے گا، سبحانک اللہم سے شروع کرے گا، اور اس طرح 4 رکعتیں تہجد کی ادا کرے گا۔ اور 2 رکعت ادا کر رہا ہے تو وہ تو آسان ہے، جس طرح باقی 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں اسی طریقے سے یہ بھی ادا کر لیں۔ تہجد کی نیت کس طرح کریں؟ تو بس 2 رکعت نفل تہجد منہ طرف خانہ کعبہ کے بندگی اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں ہی سوچ لیا کہ تہجد پڑھ رہا ہوں اتنا کافی ہے۔ تو یہ وہ مسائل تھے کچھ تہجد کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔